अपनी अलौकिक दुनिया का अनुभव गहराई के साथ कर सकते हैं। और जब हम गहराई के साथ इस अलौकिक दुनिया का अनुभव करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे भीतर दिव्यता लेकर आता है। और जब हम संपूर्ण पवित्रता की बात करते हैं तो वो उसमें ये दिव्यता समाई हुई है, जिसका मतलब है कोई भी दैत्य नहीं है। कोई भी दैत्य नहीं है भीतर, कोई भी रावण नहीं है। तो ये जैसे सभी के भीतर में वो स्पार्कल रहता है जिनमें ये दिव्यता रहती है। तो चलिए यहाँ से हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। और आई थिंक ये टाइनी लिंक काम नहीं कर रहा था, अभी शायद सब ठीक होगा। तो वेलकम ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून। Hello and good afternoon. तो ये छोटा सा जॉइनिंग ड्रामा था आज सभी के लिए, बट ड्रामा में सब कुछ दिलचस्प रहता है। जी ब्रदर प्रशांत। Yeah, and excellent. Thank you, Akila Ben. So let us create few moments of silence. और ये सिर्फ 1 मिनट, और इस 1 मिनट में हम एकाग्रता का प्रयोग करते हैं और हमारा घर, उसकी लाइट और रंग, इसी का अनुभव करते हैं और कुछ नहीं। ये दुनिया है परे की दुनिया, शांति की दुनिया। हम आवाज सुनते भी उसी टाइम इस लाइट और रंग का अनुभव नहीं छोड़ते। थैंक यू। तो आज हमने सुनी मुरली में कि ये नया लाइफ है, फॉर्चुनेट लाइफ, लाइफ ऑफ मैजिक। ये सभी ठीक है यदि हम अलौकिक उस दुनिया का अनुभव करते हैं और वो दुनिया हमारी हुई है, तो ये सब कुछ ठीक है।
यदि ये जैसी लीप, क्वांटम लीप नहीं ली है, स्थूल लेवल पर ही है, मैं यू नो ये शरीर शरीर के आधार पर उसी लेवल पर है, तो ये मैजिक दिखाई नहीं पड़ेगी। यू नो सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए ये जैसा एक स्टेप, और ये स्टेप है ये अदृश्य दुनिया, अलौकिक दुनिया, दैट लेवल, वो दुनिया हमारी है। यही हमारा लाइफ वहाँ है। सब कुछ, परिवार भी वहाँ, सच्चा मैं भी वहाँ। यदि ये शिफ्ट करने का लक्ष्य है तो बाकी सब कुछ आसान होता है। मैजिक मैजिक दिखाई पड़े। लेकिन आज हम पहले ये क्वेश्चन करेंगे। बाबा को ये एवर रेडी, ये शब्द है ना, वो अच्छा लगता है। बी एवर रेडी। तो किस में हमें एवर रेडी होना चाहिए? किस बात में एवर रेडी बनना है? एवर रेडी बनना चाहते? एवर रेडी किस किस में? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उसका जवाब आ रहा है कि मैं कौन, जंप लेने में, सब कुछ छोड़ देने में। एवर रेडी अचानक, है ना पापा? पास्ट पास्ट को बिंदी लगाने में, ड्रामा से आउट होने में, एवर रेडी लीव द ड्रामा। नष्टो मोहा, घर उड़ने में, स्मृति स्वरूप बाबा के साथ जाने में, एवर रेडी एग्जिट, एग्जिट के लिए, घर बैक जाने के लिए, अशरीरीपन, अचानक विनाश शुरू होने में, ज्यादातर आंसर है गोइंग होम, अशरीरी होना, मेरापन छोड़ना, मैं मेरापन, और जंप। या वेरी वेरी गुड। तो ये एवर रेडी, सभी रीति से हमें एवर रेडी होना चाहिए। यही है एवर रेडी, यानी सभी अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं, तो एवर रेडी, तो कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें एवर रेडी होने के लिए? सभी कहते हैं एवर, उनको लगता है एवर रेडी। कभी आपके दोस्त भी कहेंगे, ओ डेथ, आई विल गो टू द सोल वर्ल्ड, ऐसा कहेंगे कोई लौकिक पे दोस्त। लगता है कि वो आसान है, एवर रेडी, आई एम एवर रेडी। लेकिन हमारे जो बंधन है वो आसान से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लास्ट सेकंड वो सभी दिखाई पड़ेंगे, सभी बंधन। तो सचमुच एवर रेडी होने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? 1 सेकंड में फ्री, निर्मोही, निर्मोही होने का पुरुषार्थ, मेहमान वृत्ति को पक्का करना, बंधन मुक्त, नथिंग न्यू, डिटैचमेंट, ड्रामा को ड्रामा देखना, मैं प्रिंस हूं अशरीरी, 100% फ्रीडम, खाली होना, होने का, जीरो, मैं आत्मा और सभी आत्मा है। या तो हम सभी ने ये स्टोरी सुनी है ना, और फिर से एक एसेंस में वो स्टोरी बताता हूँ। एक बोट, बोट, वो हॉलीडे हॉलीडे बोट, तो उसमें वो डूब रही है बोट, और बोट में पार्टी चल रही है, सभी पैसेंजर्स पार्टी में हैं।
जोर से पार्टी चल रही है लेकिन बोट डूब रही है। तो कैप्टन भी किसी को बता भी नहीं सकता है, क्योंकि एंथुजियाज्म, उत्साह पार्टी का बहुत तेज था, तेज तेज था। तो आपको मालूम पड़ा कि ये बोट जो है वो डूब रही है। तो आप उससे मुक्त होना, बाहर आना, उस आपका प्लान है। और आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, उन्हों को भी बाहर निकालना, वो आपका प्लान। इस टाइम कोई भी आपको चॉकलेट केक देता है या कुछ, यू नो कैबिन, एक एक्स्ट्रा कैबिन, एक्स्ट्रा कुशंस देता है, तो ये प्यार नहीं है, ये फंसना है। बोट जो डूब रही है वहाँ वहाँ आकर्षण करना, ये है खुद को फंसाना। तो हमारी बोट कौन सी है? हमारी बोट है ये सारी जो हम दिखाते हैं, सारी स्थूल दुनिया जो है, ये है हमारी बोट। और कभी भी हमारे जो ऑर्डिनरी ख्यालात होते हैं इसी दुनिया के आधार पर, इसका अर्थ है हम उस टाइम बोट पर है। ऑर्डिनरी थॉट्स, थॉट्स अबाउट क्या हुआ कल, क्या किया किसने, ये सभी थॉट्स जो है, ये है यू आर इन द बोट, सिंकिंग बोट। जब हम कई नए अटैचमेंट्स करते हैं, नया बंधन, मेरा मेरा ये शब्द है, ये बंधन में डालता है हमें, नया प्रकार का नशा, स्थूल नशा, वो अहंकार को लाता है, बढ़ाता है। तो ये सभी जो है, तो ये है अलग अलग प्रकार के बंधन इस स्पोर्ट में। ये है, you are getting tied with a knot, you know the passenger is trapped in this sinking boat with a knot। जो एडिक्शंस होते हैं, ये होते हैं डबल नॉट्स। सिंकिंग बोट, यू आर क्रिएटिंग एडिक्शंस। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स के नहीं होते, एडिक्शन चाय कॉफी टेलीविजन, सब ये सभी भी एडिक्शंस होते हैं। और काम विकार जो है, ये होता है ट्रिपल नॉट। सो बंधन गहरा होता जा रहा है, इस कारण। Sinking boat, the soul is getting trapped with all these knots। जिससे इस सिंकिंग बोट से बाहर निकलने के लिए, जब हम हमारा संकल्प घर की तरफ होता है, उस टाइम हम स्टेप लेते हैं बाहर निकलने का। चट्टी कला होते हैं ना, अप द स्पाइरल। 1 मिनट के लिए भी घर की याद किया, तो वी आर कमिंग अप द स्पाइरल। बाबा की याद की, वी आर कमिंग अप द स्पाइरल। विशाल बुद्धि का प्रयोग किया, तो वी आर इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि, देन वी आर कमिंग अप द स्पाइरल। जब खुद को हम मेहमान समझकर, आत्मा जो है वो मेहमान है, साक्षी है, मुसाफिर है, इस रीति से देखा, तो वी आर कमिंग अप द स्पाइरल। सूक्ष्मतन का अनुभव किया, वी आर कमिंग अप द स्पाइरल। तो बाबा जो क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस जो देता है ना, ये सभी है हमारे लिए इस सिंकिंग बोट से बाहर निकलने के लिए विधि। सब कुछ जो कुछ हम सुनते हैं मुरली में, इस रीति से देखा, तो
इस सिंकिंग बोट से बाहर निकलने की विधि। तो आप ये विधि है, लेकिन सबसे पूर्णतः बाहर निकलना यानी सारा बंधन जो है यहाँ, मैं मेरा मेरा, ये सब कुछ समाप्त करना, तो हम निकल सकते हैं। वैसा कोई इस बोट से निकल नहीं सकता। नॉट से रस्सियां हैं। So let us say you have come out of this boat. You इस this sinking boat से बाहर निकल गए, you have come। इसका अर्थ इसी समय तो अदृश्य साक्षी जो हम कहते हैं, वो आपको आपका अनुभव है। ये साक्षी और ये सारा जो नाटक है वो अलग है, ये स्पष्ट है। इसका अर्थ यू हैव कम आउट ऑफ दिस सिंकिंग बोट। और आप बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बिफोर इट इज टू लेट, यू हैव कम आउट। अभी फिर से उसी उसी बोट में फिर से जाओ। लेकिन अभी आप जा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके सभी भाई जो है वो उस बोट में है, फंसे हुए हैं। डेंजर सिचुएशन, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू हेल्प देम। You know how to come out. So you are experienced. So you can go and help others come out of the sinking boat. Now you got nothing in that boat. लेकिन वो यहाँ शरीर जो है, वहाँ जो घर है, सभी बाबा का है। इस रीति से जाओ, साक्षी ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी, वो एक मिनट चेक करो, ये ट्रस्टी होकर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शरीर का भी और कुछ भी, थोड़ी थोड़ी स्मॉल बिग ऑब्जेक्ट, वहाँ आइडियाज ओपिनियंस सब कुछ उस कार्य के लिए है। और यू आर अ ट्रस्टी। अदृश्य आत्मा जो है वो आता है यहाँ अदृश्य अवतार के रूप में। मेरा कुछ नहीं होता, एक एटम भी वहां का मेरा नहीं होता उसका, पहले ही पता है। यहाँ शरीर भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। अदृश्य अवतार आया है, उसका कार्य में लगाने में उसका वेरी क्लियर मिशन है। उसका लक्ष्य है वेरी क्लियर, स्पष्ट है। लक्ष्य क्या? इन अदृश्य भाई जो है, सभी आत्माएं, उन्नों को इस बोट से बाहर निकालना, to free them from the knots and free them from the boat. तो अदृश्य अवतार जो है, he is ever ready। जो अदृश्य अवतार जो आया है वो ever ready। क्यों? Why we can say he is ever ready? अदृश्य अवतार is ever ready, no one else is ever ready, only अदृश्य अवतार जो है he is ever ready। क्यों? आप बताओ। You can safely give that certificate to अदृश्य अवतार, no one else। हाँ, उसके अटैचमेंट्स नहीं होते हैं, बॉन्डेज नहीं है शरीर के साथ, और अब शरीर के साथ भी नहीं है। बोट कभी भी सिंक हो सकता है। उसको पता है वो घर को बिलोंग करता है, मन बुद्धि से फ्री है, अपने घर से आया है, वो एग्जिट पॉइंट पर है। सिंकिंग बोट का पता है, कोई बॉन्डेज नहीं है, एक्सपीरियंस है। उसको पता है ये दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है,
उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, जीरो बंधन। एंजल है गेस्ट कॉन्शियसनेस, मिशन पर है, कैरेक्टर में नहीं फंसा है। वेरी गुड, वेरी क्लियर। यस, ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज नॉट्स। ये जो सभी बंधन जो है पहले ही पूरा किया है। सो लास्ट मिनट ही इज नॉट गोइंग टू रिमूव द नॉट्स। लास्ट मिनट एग्जामिनेशन विल कम इन अ सेकंड, है ना। उस टाइम वो ओ आई डिडंट सी दिस नॉट, ऐसा नहीं होगा। सभी जो बंधन है, रस्सियां है, पहले ही देखी है और उन नोट से फ्री हुए हैं। कभी कोई पूछते हैं बाबा ने क्या कहा है, क्या संदेश है, विनाश कब होने वाला है, तो अब पुरुषार्थ जास्ती। तो लास्ट सेकंड पुरुषार्थ करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये रस्सियां जो है वो रस्सियां निकाल देखने में ही टाइम होता है। कौन सी रस्सियां है, विच नॉट्स यू हैव गॉट, to understand them it takes time. So here, one who has realized, okay, boat is sinking, it is time to come out of the boat. जिसको ये पता है कि इस बोट से बाहर निकलने का टाइम, पार्टी का टाइम नहीं है। द टाइम ऑफ पार्टी दैट इज फिनिश्ड। ये है इस बाहर निकलने का टाइम। जिसको ये मालूम पड़ा, वो ही विल कम आउट ऑफ दिस नॉट्स, रस्सियों से फ्री होगा। इसके लिए टाइम चाहिए। एंड देन ही कम्स, यहाँ अवतार वो कराते हैं, तो ही बिकम्स फ्री। तो इस आधार पर हम थोड़ा अनुभव करेंगे। एवर रेडी, इस आधार पर। तो ये है अदृश्य अवतार जो है, वही है अदृश्य, अदृश्य साक्षी। उसकी विशेषता क्या है? विशाल बुद्धि, ये है उसकी विशेषता। और विशाल बुद्धि होने के कारण वो, उसको पता है ये सारी स्थूल दुनिया जो है, ये है एक फिल्म। जैसा जैसा हम सिनेमा देखते हैं ना, वैसा ही ये है फिल्म। जब छोटा सा फिल्म होता है थिएटर में या टेलीविजन पर, फिल्म होता है, बच्चे भी वो जो होते हैं ना, वो एवर रेडी होते हैं। फिल्म में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। ड्रैगन आता है, ड्रैगन जाता है, विलन आता है, आग लगती है, बाढ़ आती है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, दुख नहीं होता। और फिल्म ही पूरा होता है। टेलीविजन ऑफ किया, वो भी देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, बंधन नहीं करते। क्यों? क्योंकि पता है फिल्म जो है चीज है वो अलग है, और उसकी दुनिया अलग है। वो साक्षी, सचमुच साक्षी है उस फिल्म के। मिक्स नहीं करते, वो फिल्म की दुनिया और उसकी दुनिया ये मिक्स नहीं होते। तो यहाँ क्या हुआ है, हमारी बात क्या हुई है? ये जो फिल्म जो है वो छोटा सा टेलीविजन स्क्रीन नहीं है, 2 फीट की स्क्रीन नहीं है। ये स्क्रीन है, सारा विश्व ही स्क्रीन है, फिजिकल यूनिवर्स।
यही स्क्रीन हुई है, यूनिवर्स, नॉट इवन जस्ट प्लैनेट अर्थ। और फिल्म है थ्री डिमेंशनल फिल्म, और सिर्फ आधा घंटे का, 2 घंटे का फिल्म नहीं, लॉन्ग फिल्म। तो ये ठीक रीति से देखने के लिए हमें विशाल बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए, अनलिमिटेड इंटेलेक्ट सभी के पास है। लेकिन यदि मालूम पड़ा, हाँ, गेम इज टू यूज द राइट इंटेलेक्ट। जब वो बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, विशाल बुद्धि का, पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि होती है, इसलिए जरूरी है पारस बुद्धि। तो मालूम पड़ जाता है अभी, हाँ, ये सभी है फिल्म। जैसे बच्चे भी देखते हैं ना फिल्म, वैसा ही अदृश्य साक्षी वो फिल्म देखता है, और फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है। विलन आता है, विलन जाता है, ड्रैगन आता है, जाता है, बाढ़ आती है, सब कुछ अलग अलग बातें हो रही है फिल्म में। अदृश्य साक्षी उसको पहले पता है ये फिल्म, इसलिए न्यारा है, बिल्कुल न्यारा, और एवर रेडी। फिल्म का एपिसोड पूरा भी हो सकता है, फिल्म ही पूरा हो सकता है, जो कुछ हुआ हर्जा नहीं ना, क्योंकि वो दुनिया ही अलग है, उसकी दुनिया जो है वो अलग है, उसकी दुनिया जो है वो अविनाशी है, प्यार की दुनिया, परमात्मा की दुनिया, अलौकिक और दिव्य दुनिया, रावण फ्री वर्ल्ड इज वर्ल्ड। सो यहाँ एक फिल्म देख रहा है, लेकिन साक्षी होकर देख रहा है। अदृश्य साक्षी जो है वो एवर रेडी होता है। ये विशाल बुद्धि का इस्तेमाल करना वो जरूरी हुआ, उसके सिवा वो न्यारा नहीं हो सकता। जितना हम उसका इस्तेमाल करेंगे, विशाल बुद्धि का, उतना वो मजबूत होती जाएगी विशाल बुद्धि, और आसान होगा फिल्म के रूप में देखना। जैसे कल पिछले बार कहा था ना, लिलीपुट, लिलीपुट यानी ये सारा छोटा किया तो आसान हो जाता है, वैसा ही अभी इंटेलेक्ट इज सीइंग इन अ बिग वे। लेकिन एसेंस है ये जो स्थूल दुनिया जो है, वो उसका राज क्या है ये दुनिया, वो ठीक तरह से देखना accurately. If it is film, then we have to see film as a film. मैं मालूम पड़ा हाँ, यहाँ के इस वैज्ञानिक भी जो है ना, उन्हों को पता नहीं, क्योंकि वो पत्थर बुद्धि से काम करते हैं ना, तो वो भी, उनको भी पता नहीं ये है फिल्म, और ये एक अलग दुनिया है। ये नहीं है, पत्थर बुद्धि से गया गया तो ये दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है, आप जो है, यू आर द बिग साइंटिस्ट एंड यू आर दिव्य श्रेष्ठ, क्योंकि ये मालूम पड़ा, और इसके कारण आप मिक्स नहीं करते। आपकी दुनिया जो है, और ये जो नाटक की दुनिया, फिल्म की दुनिया, वो मिक्स नहीं होती। यदि मिक्स होती है, मिक्स यानी मालूम पड़ा, एक फिल्म चल रहा है, और यदि कोई कहता है ओ ये मेरे बिल्डिंग है, मेरा घर है वहाँ, फिल्म में, और ये मेरी जो फ्रेंड है, उस फिल्म के लोग कहते हैं वो मेरा मेरा फ्रेंड है, इसका अर्थ वो
मिक्स कर रहा है, मुंज है। शायद बच्चे मुंज मिक्स कर सकते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन यदि सेंसिबल जो है ना, वो मिक्स नहीं करेंगे, वो देखेंगे, साक्षियों को देखेंगे। तो यहाँ भी मिक्स होता है क्योंकि मुंज है, इसलिए फिल्म और मैं ये सब कुछ मिक्स हो गया है। उसी को हम देहभान कहते हैं। भी अदृश्य साक्षी, उसको पता है ये फिल्म की दुनिया अलग है, और, वहाँ मेरा कंट्रोल ही नहीं है। वहाँ स्क्रिप्ट है, और जरूरत भी नहीं, क्या हो, हर्जा नहीं क्या हो रहा है वो, क्योंकि वो मनोरंजन है। और आपकी दुनिया जो है वो है अविनाशी और श्रेष्ठ और दिव्य, परमात्मा की दुनिया। अदृश्य साक्षी, उसको ये पता है, ही इज एवर रेडी। उसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि सेकंड क्वालिटी, टू two areas for our homework. One is ever ready, and second, complete detachment, न्यारापन, renunciation, है ना। तो जो अदृश्य साक्षी है उसका त्याग, बेहद का त्याग आसान हो जाता है उसको। नहीं तो सन्यासी भी है, उनका त्याग इतना नहीं होता। आपका त्याग बेहद का होता है, संपूर्ण होता है, क्योंकि आपको मालूम पड़ा है ये फिल्म जो है, ये फिल्म है, ये मालूम पड़ा, it effortless, लेकिन द फुल रिनंसिएशन। तो इस रिनंसिएशन में जो खुद का पार्ट भी जो है, यदि सतीश ये पार्ट मालूम पड़ा, ये है पार्ट, फिल्म का एक पार्ट, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, एक फिल्म है, फिल्म का एक पार्ट है। और अदृश्य साक्षी 100% अलग है, वो देख रहा है ये फिल्म। भान मिक्स नहीं है, मैं कौन, मैं आत्मा, आत्मा, लेकिन सतीश भी हूँ, ये मुंज हुई। नहीं, सतीश जो है वो फिल्म है, और अदृश्य साक्षी देख रहा है फिल्म। तो प्रिय हुआ। इस मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि आपका हर सेकंड जो है वो वेरी वैल्यूएबल, मतलब मूल्य है आपका, एवरी सेकंड, टाइम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज, आपका जो टाइम है। तो मूल्य क्यों है, अ, कैसा, जो होश में होता होता है, अदृश्य अवतार, उसका जो कर्तव्य होता है वो होता है जी दान, जी दान का कर्तव्य। क्योंकि अभी कलयुग का अंत जो है, सभी इतने फंस गए हैं, तो ये एक बेहद का कब्रिस्तान हो गया है। सभी बेहोश हैं, उनको पता ही नहीं कि वो आत्मा है। इतना बेहोश हो गए, so they are disconnected from themselves। और जो बेहोश है उनको होश में लाना, ये जैसा एक जी दान, जी दान जो है ना, वो सबसे उच्च सेवा, श्रेष्ठ सेवा। कोई भी गिव अ लाइफ टू समवन, he will be grateful to you rest of his life, or you revived him and brought him back to life। और ये होता है एफर्टलेसली,
क्योंकि जो होश में है वो, उसकी मदद अलग होती है। यानी जो होश में ही नहीं है, ड्रीम में है, स्वप्न में है ना, तो उस स्थिति में दूसरों को मदद नहीं होती। लेकिन कोई होश में है, थोड़ा सा भी जो किया, उसका उसका रिजल्ट होता है, सफलता होती है। तो यहाँ भी जो होश में होता है उसका संकल्प, दृष्टि, वृत्ति सिर्फ दूसरों को आत्मिक स्मृति में, आत्मिक दृष्टि से देखता है, आत्मिक स्मृति में रहकर। ये गारंटीड दूसरों को फायदा होगा। जी दान का एक 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 सिद्धि होगी। कोई आपके सामने होना चाहिए ये भी नहीं, किसी भी कोई भी आत्मा को सिर्फ संकल्प में आत्मा को देखना। शरीर होता है, दे आर कोऑर्डिनेट्स न, शरीर रोल कौन सा है, लेकिन उस रोल के पीछे है अदृश्य प्रिंस, अदृश्य आत्मा। वो है वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी, भाग्यवान है, परमात्मा की संतान, सचमुच परमात्मा के संतान, परिवार के, परमात्म प्यार के पात्र। तो ये जो है ना, ये आपकी लाइट, जो आपका अटेंशन वहाँ, और लाइट का काम करेगी, और लाइट में उन लोग को भी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। एंड अखिला वांट टू से एनीथिंग? हेलो? जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पीछे जो मुरलियां चल रही हैं बाबा की, उसमें एवर रेडी रहना, समय का महत्व, ये सब बहुत आ, निरंतर आ रहा है, एक के बाद एक उसी यही चीज आ रही है, एवर रेडी रहना। तो हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ये काफी हेल्प कर रहा है। काफी हद तक छूटे हैं और काफी थोड़ा छूटना भी बचा है, बट क्योंकि दिशा सही है, तो ये पक्का है कि हम सब यहाँ से जरूर निकल जाएंगे, अगर इसको दृढ़ता के साथ हम फॉलो करें, थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ। तो ब्रदर प्रशांत, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लेंगे। या एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन पढ़ देते हैं हम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। सभी नोट्स को एक साथ गारंटीड खत्म करने का तरीका क्या है? क्योंकि जो रस्सियां हैं, अ, हम पूरी अभी देख भी नहीं पा रहे हैं शायद, और उसके अलावा कहीं हम नए बॉन्डेजेस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये भी एक रहता है जो पता नहीं पड़ता है। तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? वेरी गुड। वी हैव, हमें साक्षी होकर देखना पड़ेगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, जो हिलता ही नहीं है उसको उसकी रस्सियां मालूम नहीं पड़ती। जो हिलता है उसको मालूम पड़ जाता है उस रस्सियां है या नहीं। One who is not moving, he doesn't notice it change। तो यहाँ जितना हम निकलने का प्रयत्न करेंगे ना, हम टू द एक्सटेंट वी ट्राई टू बिकम फ्री, तो रस्सियां दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो ये हमें शुरुआत करना है। एम फॉर 100%, 100% फ्री। द डेस्टिनेशन, कीप अ वेरी क्लियर डेस्टिनेशन। बोट be thinking it may go today, it can go tomorrow, तो ये क्या है, 100%
फ्री रहना, ये क्या, इस रीति से योग का अनुभव करना। तो जब संकल्प जाते हैं इधर उधर, जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ रस्सी है, इसलिए संकल्प जाते हैं। कभी कभी थोड़ा दुख भी हो सकता है इन नाटक के कारण। ये इंडिकेशन देता है, सूचना देता है कि यहाँ बंधन है। थोड़ा सा हल्के रीति से भी दुख हुआ ना, कुछ थोड़ा इन क्या अपमान महसूस हुआ या थोड़ा स्ट्रेस अनुभव हुआ, इसका अर्थ बंधन है, रस्सी है। तो अटेंशन देना पड़ेगा वहाँ, चेक करना पड़ेगा कौन सा हद का माई है वहाँ। सिर्फ जितना हम जितना देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं और खुद को याद दिलाते हैं, ये एक स्ट्रेंज, जैसे मुंज की एक बात है, ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ा ना, विचित्र है। इस रीति से नाटक फिल्म की दुनिया में जाकर ऐसा बंधन करना एक पागलपना, ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए खुद को, तो ये खत्म होता है। सभी बंधन में बंधन बंधन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, नॉर्मल जैसे लगता है, ऑर्डिनरी जो है वो हमने मान्य किया है ये नॉर्मल। तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मिरर इज वेरी क्लियर, ये एक साइड है ये फिल्म की दुनिया, और वहाँ थोड़ा सा भी एक इच्छा भी करना, ये है मुंज की बात। फिल्म है ना, फिल्म वहां जाकर इच्छा करना, अपेक्षा करना, ये मुंज की बात है ना। बच्चे भी, 4 साल के बच्चे भी वैसा मिक्स नहीं करते, बंधन नहीं करते। तो इस रीति से इस दर्पण को रख कर यदि चेक किया ना, तो दिखाई पड़ेगा क्या क्या बंधन है। जस्ट लाइफ ही, नॉर्मल लाइफ, हमें दिखाई पड़ेगा क्या क्या है, कहाँ बंधन है। और वहाँ मानना, टू एक्सेप्ट, we have the method to remove it. We are not in the game of denial. It is not say, no, 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 I'm just a little ego. No, no, no. That is not a language. You say in even smallest bondage, say that it is a bondage and this has to go. There was bondage, that's why थोड़ा अपमान महसूस हुआ या थोड़ा तनाव अनुभव हुआ, क्योंकि बंधन है, इसलिए 1% भी हुआ तो इसका अर्थ वहाँ कुछ है। Just as some illness, no? A microscope, you see one bacteria, that is enough. You get a diagnosis. It means there is some problem there. You know, so you don't say no, 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 no. You are not helping the patient. You have to observe even the smallest bondage. जी ब्रदर प्रशांत, जैसा आपने कहा, हम जितना पुरुषार्थ करने लगते हैं, और ड्रामा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लाके देता है हमें, एक के बाद एक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है। और हमें देखना है हम कितना इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन यहीं से एक सवाल है कि खुद विजडम के साथ सिचुएशंस में हम अपने ईगो को क्रंच करते हैं। नॉट बहुत पेन नहीं होता, बट इज इट राइट कि थोड़ा सा हल्का तो पेन रहता है, एक डिस्कम्फर्ट होता है, बट हम बड़े पेन से बच जाते हैं, क्या ये सही है? You understood? You understood the question? जी ब्रदर प्रशांत, एक होता है पेन विजडम से निकालना, एक होता है पेन से, हाँ, जैसा आप कहते हैं। Mm-hmm. तो ड्रामा के सिचुएशन में आप अगर खुद अपना ईगो क्रंच करो, हाँ,
तो तब भी थोड़ा पेन होता है, क्या ये सही है? ड्रामा के सिचुएशन के कारण जी। कारण मान हो। लीजिए, मे बी फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको अ, भला बुरा कह रहा है, उस समय आप आवाज तेज ना करके आप सॉफ्ट रहो, तो आप अंदर से थोड़ा आ रहा है लेकिन आप चुप रह जाते हो। तो वो भी थोड़ा पेन कॉज करता है, इज दैट राइट? ये एग्जाम्पल। या इन ego will suffer। जो जहाँ अहंकार है वहाँ अपमान तो अनुभव होगा ही। इसी को पेन, दर्द है ना कहेंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो अहंकार गया, है ना। अहंकार सिर्फ बहुत दर्द हुआ तो भी अहंकार हम नहीं छोड़ते, है ना। अल्टीमेटली वी ड्रॉप अहंकार, है ना। समझ से जब मालूम पड़ता है ये जो अहंकार है ये भूल की बात है। इट इज इट इज अ मुंज के कारण वहाँ है। जब हमें वो समझ आएगी तो विल डिसॉल्व। जी, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। सवाल हैं काफी, हम ले सकते हैं ना अभी? या एक रिक्वेस्ट। ये स्टोरी जो हमने कही है ना, स्टोरी ऑफ द बोट, वो लिखी है और हिंदी में ट्रांसलेट भी की है। शायद आपको वी कैन शो इट ऑन द on some, you may be able to download it, it is good to revise that story, स्टोरी के आधार पर हमें स्पष्ट अनुभव होगा क्या हो रहा है। ब्रदर प्रशांत, आप सॉफ्ट कॉपी कह रहे हैं? या हाँ। तो हम अपने दर्शकों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वो सही रहेगा? या वेरी जी। जी। हाँ। या ब्रदर we'll प्रशांत। take the questions। जी। ये एक सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, फिल्म में, जैसे हम इसको फिल्म की तरह देखते हैं, तो अगर किसी को फिल्म में किसी को फिजिकल पेन नहीं होता, लेकिन यहाँ डिजीज होता है, इलनेस में दर्द होता है, फिर इसको कैसे फिल्म हम समझें? और ड्रामा में अगर किसी क्लोज रिलेशन में, मान लीजिए कोई माँ भाई, ऐसा कोई अ, परेशान हो इलनेस के कारण, तो डिटैच्ड कैसे रहे? या तो एक टाइम फिल्म होता था सिर्फ मूवी, आवाज भी नहीं आता था। सो नाउ वी हैव गॉट सिनेमा, मूवी प्लस टॉकी। तो वैसा कहाँ कहाँ फिल्म्स होते हैं वहाँ स्मेल भी आता है। थिएटर ऐसे होते हैं अलग अलग टाइम अलग अलग, है ना, दिखाई पड़ता है। थोड़ा फिल्म्स होते हैं हल सीट्स जो होते हैं ना वो हिलते भी है। जब कुछ उन्हों को भूकंप दिखाना पड़ता होता है तो सीट्स भी हिलते हैं आपके। तो अभी फिल्म्स होते हैं थ्री डिमेंशनल फिल्म्स भी होते हैं। में से ने आप सिर्फ आगे ही स्क्रीन पर नहीं, चारों तरफ अलग अलग हो रहा है, या तो हमारी खांद भी हिलाना पड़ता है देखने के लिए क्या हो रहा है सभी चारों तरफ फिल्म। तो ये जो फिल्म जो हम देख रहे हैं ना वो है सोफिस्टिकेटेड फिल्म। इसमें सिर्फ हम टोकी मूवी नहीं, लेकिन इसमें हम we can get the sensations and we can touch and we can ऑल फाइव कंद कर्म इंद्रिया, उससे हम अनुभव कर सकते हैं ये थ्री डिमेंशनल फिल्म। लेकिन फिल्म तो फिल्म ही है।
एडवांस्ड फिल्म, बहुत बड़ा फिल्म है, 3 डायमेंशनल फिल्म भी है, लेकिन अनुभव करने वाले जो है, प्रेक्षक जो है, वो 100% न्यारे हैं। ये हमें पक्का करना, यही बात है, राज यही है कि प्रेक्षक जो है, द ऑब्जर्वर, इज सेपरेट फ्रॉम द फिल्म, और फिल्म इज फिल्म। तो हमें ये पारस बुद्धि, विशाल बुद्धि, इसका प्रयोग करके जैसा न्यारा होना है इस फिल्म से। नहीं तो इतना कन्विंसिंग है ये फिल्म, और इतना सोफिस्टिकेटेड फिल्म है। पत्थर बुद्धि से हम देखने को गए तो यू नो फेल्योर, वी आर डिफीटेड इन द फर्स्ट राउंड। सिर्फ एक सॉन्ग इनफ, वन सॉन्ग, यू आर आउट ऑफ द रिंग इन द फर्स्ट राउंड। लेकिन पारस बुद्धि से हम आए ना ये फिल्म देखने के लिए, तो सतयुग त्रेता युग हम फिल्म देख सकते हैं विदाउट बीइंग डिफीटेड। बहुत कुछ हो रहा है, सतयुग और त्रेता युग, बहुत जन्म भी होते हैं, लेकिन वो मुंज में नहीं आते, क्योंकि पारस बुद्धि मजबूत है। अकेला, वांट टू ऐड एनीथिंग? अ, जी ब्रदर प्रशांत, एक सॉन्ग आउट ऑफ द रिंग फॉर मेनी डेज, हम ये कहना चाहेंगे। एक दिन नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक हम बाहर रहते हैं। एक गाइडेंस पूछ रहे हैं कि ये 1 मिनट प्रैक्टिस के अलावा अम, जैसे कोई और प्रैक्टिस है जो हम सारा दिन कर सकते हैं काम करते करते, ये ऐसा पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि ये एक थॉट या एक प्रैक्टिस उठाते हैं और वो सारा दिन अपने प्रैक्टिस में लेके आते हैं। शायद जॉब करते होंगे, लेकिन अगर कोई और है तो आप बता सकते हैं। या और ये आज डिस्कस की ना, फिल्म को देखना, 3 डायमेंशनल फिल्म, और कौन देख रहा है? अदृश्य, अदृश्य साक्षी, वो देख रहा है ये फिल्म। यू नो ये अच्छी है प्रैक्टिस, है ना। सारा टाइम अलग अलग सीन्स आते हैं फिल्म में, यू नो काम भी जो है वो भी फिल्म में हो रहा है, लेकिन अदृश्य साक्षी, उसको होश में रहकर ये देखना होगा। जी ब्रदर प्रशांत, हम अगला सवाल लेंगे। हम्म। ये पूछ रहे हैं, आपने शायद मेंशन किया कि शरीर और बाकी चीजें कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको क्या स्पष्टता चाहिए। वो कोऑर्डिनेट्स ने क्या? ऐसे एक मैथमेटिक्स में, एक या ज्योग्राफी, आपको पता पढ़ना है ना, अ, हम एड्रेस, एड्रेस को लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड होता है ना, फलाना लॉन्जिट्यूड, फलाना लैटिट्यूड, हाँ ये गांव यहाँ है, उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यू टू लोकेट, टू लोकेट अ एग्जैक्ट प्लेस। तो टू लोकेट द आत्मा, वी नीड द शरीर। शरीर जो है वो जस्ट कोऑर्डिनेट्स, इट हेल्प्स यू which soul you are aiming to give sakash. You want to give sakash, you want to give sakash to आत्मा, तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन हर सतीश है, तो सतीश जो है तो वो पार्ट है, उसके पीछे जो है, तो उस आत्मा को आपको सत्य सकाश देना चाहते हैं, तो दे आर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ब्रदर प्रशांत। कोई अपमान कर रहा है या नीचा दिखा रहा है, तो ये नीचा है ना, हाँ, आ, मालूम पड़ा। या
बी लिटिल। या तो क्या ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन निकालने में मदद करता है? it can give us help to know that there is identification. And जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, तो हमें मालूम पड़ता है, हाँ, मैं यहाँ यहाँ हद का मैं है, इसलिए अपमान हुआ। हद का मैं नहीं था तो ये फीलिंग नहीं होंगी। ये मदद करता है हमें दिखाने के लिए, लेकिन निकालने के लिए हमें और स्टेप लेना पड़ेगा। रिप्लेस, वी हैव टू रिप्लेस, that is in our hand. We have to do the last part of it. लेकिन दिखाई पड़ना ये भी अच्छी बात है ना, शुरुआत होती है। इट इज प्यूरिफिकेशन। नहीं तो वो छिपे हुए होते हैं, ये सभी हद के माय जो है वो छिपे हुए, खुद को भी पता नहीं पड़ेगा। जी ब्रदर प्रशांत, अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे तो वो फिर बार बार हमारे को यू नो दिखाई देगा बड़ी रीति से। वो ज्यादा पेनफुल होगा, तो जब हल्के तौर से ही दिखाई दे तो उसको निकालने में ये हम सभी का समझदारी, विजडम है यहाँ पर। अ, ये कह रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। ये सिंकिंग बोट स्टोरी हमने यहाँ चैट पर डाली है, आप यहाँ से लिंक उठा सकते हैं और एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि जब हम ये ज्ञान किसी को देते हैं, जो भी ये समझ रहे हैं, तो उनका हास्य किया जाता है, फन किया जाता है, क्या बंद किया जाए ये हेल्प करना? यू अंडरस्टूड? जी, वो कह रहे हैं जब ये ज्ञान अपने फ्रेंड्स को सुनाते हैं, कलीग्स को, तो वो मजाक उड़ाते हैं उनका। हाँ, हाँ। तो क्या नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए। एक गैदरिंग होता है, वहाँ भगवान कौन है, ये एंट्री पॉइंट है। और एक गैदरिंग होता है उनको, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, what is the mission in life, how to be happy, अलग अलग एंट्री पॉइंट होते हैं। तो यहाँ एनवायरमेंट, दिस प्लानेट, ये फ्यूचर क्या है, इस न्यू जनरेशन, उनका फ्यूचर क्या है। उन को जो जरूरी बात है ना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन दे विल नॉट, इट इज काम की चीज है ना, तो मजाक नहीं उठाएंगे। यदि उनको कुछ जरूरी है वो मिल जाता है, दैट इज द एंट्री पॉइंट। बाद में वो बाकी का ज्ञान सुनेंगे। ये शुरुआत उनको ऐसी समझ मिलनी चाहिए कि वो कहते हैं इससे उनका फायदा है। जी ब्रदर प्रशांत, शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले कुछ ऐसी बातें जो उनकी चेतना को ऊंचा उठाए, मे बी कुछ साइलेंस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या ऐसी कुछ बात जो उनको लोअर कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा परे करे, और फिर ये ज्ञान दिया जाए तो उनको समझ आ जाए। क्या ये सही रहेगा? या जी। समय समाप्ति की ओर है। हम क्या और क्वेश्चन लेंगे? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या हम फिर रिकॉर्डिंग में? मे बी वन क्वेश्चन। चलिए, एक और क्वेश्चन। क्या ये सही है कि दूसरों के लिए हम ऑब्जर्वर्स हैं और खुद के लिए हम एक्टर बन के रोल प्ले कर रहे हैं, और डिस्टिंक्ट है रोल फिल्म से? एक्टर जो है वो डिस्टिंक्ट है रोल और फिल्म से। इज दैट राइट?
है ना, ये प्रेक्षक होता है, खुद का पार्ट जो है उसका भी प्रेक्षक होता है, ऑब्जर्वर ऑफ द होल थिंग। एक्टर है, लेकिन जब हम फिल्म की भाषा बोलते हैं ना, तो वी आर ऑब्जर्वर्स ऑफ द होल फिल्म। अदृश्य साक्षी जो है वो फिल्म देख रहा है, प्रशांत जो है वो एक पार्ट, स्क्रीन पर है, एक पार्ट, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग द ड्रामा। इस मॉडल में प्रेक्षक, वी आर ऑब्जर्वर्स। हाँ, जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। अभी दो क्वेश्चन और हैं, हम शायद बाद में ले लेंगे। आप कुछ थॉट्स देना चाहेंगे? किसी को हम बुलाएं जो अपने या थॉट्स या शेयर करें? नाइस। किरण बहन को कहेंगे, पिछली बार मिस आउट हो गए थे आप, तो वेलकम किरण बहन। शांति। यहाँ पे बहुत आवाज है बैकग्राउंड में, कुछ सुनाई दे रहा? आप बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा। या ये बंधन है, ये बॉन्डेजेस है, इतने इतने जबरदस्त है, रोज नए नए दिखाई देते हैं। और रिसेंटली ऐसा अनुभव हुआ कि फैमिली होती है, लौकिक फैमिली, और सब अच्छा चल रहा है, सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, और एक ऐसे अंदर से कुछ कल्पना की है कि बहुत सभी अच्छे हैं। लाइक बाबा कहता है कि सभी को भूलो, अम, कोई किसी का नहीं है ना, पर ये बात समहाउ स्ट्राइक नहीं होती है। और एटलीस्ट इन हियर इन दिस केस, लाइक एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी, और नहीं ऐसा कुछ बबल में रहते हैं। और नहीं एकदम जब ऐसे रियलाइज होता है, किसी कारण से ऐसे रियलाइज हुआ कि अ, सच में नो कोई किसी का नहीं है। और जब वो रियलाइजेशन हुआ तो दर्द भी हुआ, बट एट द सेम टाइम इतना फ्रीडम महसूस हुआ कि नहीं पता नहीं था कि ये कैसे सोने की जंजीर आत्मा को बांध के रखती है, अ, उस रोल में फंसाती है। तो बहुत ही केयरफुल रहना ज़रूरी है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ के कौन से बंधन है यहाँ पे। और जब हम इसमें से छूट जाते हैं तो एक तरह का एक निर्भयता आती है। जब हम बंधे हुए होते हैं तो ऐसे कुछ बोझ में है, ऐसा वो बाद में पता चलता है कि सच में कोई बोझ था। बट जब बाहर निकलते हैं तो एक निर्भयता आती है, और उनको आत्मा देखना आसान हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह होती है कि हम उनको आत्मा देख सकते हैं। तो या दिस वाज समथिंग न्यू, सटल बॉन्डिश रियलाइजेशन। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन, आपको भारत में बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ब्रदर प्रशांत, कोई फाइनल थॉट्स? और आज हमें लगा कि जिस तरह से सवाल आ रहे हैं, सभी बहुत आगे बढ़ रहे, फीलिंग आ रही है, तभी कुछ इस तरह से सवाल आते हैं। जी ब्रदर प्रशांत। तो एक एक वर्ड, एवर रेडी। तो एवर रेडी मैसेज है ना, लगता है कुछ अलग मैसेज है, लेकिन ये सिर्फ रावण जो है वो एवर रेडी नहीं होता है। तो ये अनदर लैंग्वेज टू रिमूव रावण, रावण फ्री स्टेट करने के लिए, ये है, ये अच्छी बात है। तो एवर रेडी शब्द जो है, उस पर प्रयोग, उस पर
attention continuously to see what it means to be ever ready. सारा हफ्ता लगातार उस पर यदि attention दिया तो it will take us in the right direction. जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू सो मच आपका। और सभी को होमवर्क समझ आया होगा। इस एवर रेडी शब्द पर आप अपना मनन चिंतन कर सकते हैं, और जितना हम इसको चिंतन करेंगे भीतर में, हमें समझ आएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और दिशा सही रहेगी। छोटे छोटे विघ्न बाबा जैसे कहते हैं वो आप आसानी से क्रॉस कर सकेंगे, और अपनी मंजिल को आप सामने रखिएगा, वो भी बहुत मदद करता है। तो प्रीतेश भाई, आप जरा संजीवनी नंबर चैट पे डालिएगा, किसी को जरूरत है। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आशा करते हैं आपने आज के सेशन से बहुत फायदा उठाया होगा, और इस पर आप जोर शोर से होमवर्क कीजिएगा। हम भी करेंगे, सभी करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।